गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द इंग्लिश टू क्लासेस। और आज हम एडिटोरियल का एक नया आर्टिकल डाउनिंग द शटर्स लेकर के आए हुए हैं। ये आर्टिकल बेसिकली ये आर्टिकल जो है वो फोकस करता है इंडिया और अमेरिका, और स्पेशली इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका का जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स वर्कर जाते हैं, जो इंडिया से और दुनिया के बाकी देशों से जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं, तो उनको वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो अमेरिका ने उन वीज़ा इशुएंस पे क्लैंप डाउन लगाया है, यानी कि वीज़ा की जो संख्या है उसको घटाई है, बहुत हद तक घटाई है, ताकि उससे फ़ायदा ये हो सकता है कि अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं या अमेरिकन जो लोग हैं काम नहीं कर रहे बल्कि नेटिव अमेरिकन जो लोग हैं उनको वहाँ पे काम करने का मौका मिले और अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसी कोशिश के लिए अमेरिका ने अपने वीज़ा की संख्या को बहुत हद तक घटा दी है। उस वीज़ा में H1 वीज़ा होता है, J1 होता है, L1 होता है, ये सारे अलग अलग कैटेगरीज के वीज़ाज हैं। H1 वीज़ा जो होता है वो वर्क परमिट के लिए होता है, स्किल लेबरर्स के लिए, यानी कि जिनको किसी चीज़ की जानकारी हो, किसी काम में वो निपुण हो या जानते हो, तो वैसे लेबरर्स को स्किल्ड लेबरर्स कहा जाता है। J1 वीज़ा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आता है। इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। H1 वीज़ा फॉर स्किल वर्कर्स, और वैसे ही L1 वीज़ा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, J1 फॉर स्टूडेंट्स। तो इन सब पे उसने कटौती की है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वर्ल्ड के अन्य देशों पे और साथ साथ इंडिया पे, इस पे चर्चा की गई है। और इसके बारे में वहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी क्या राय है, या कंपनी के जो हेड्स हैं उनकी क्या राय है, इस पे डिस्कशन किया गया। चलिए तो शुरू करते हैं। डाउनिंग द शटर्स, शटर गिराते हुए यानी कि गेट बंद करते हुए। कहने का मतलब गेट बंद करते हुए, गेट बंद करने का मतलब है कि एंट्री नहीं होगी। द व्हाइट हाउस हैज मेड अ प्रोक्लेमेशन, व्हाइट हाउस ने एक घोषणा की है। मेड अ प्रोक्लेमेशन, यहाँ मेड वर्ब हो गया और आर्टिकल आया है तो प्रोक्लेमेशन नाउन हो गया। तो उसने घोषणा की है। अब देखिए संस्था का नाम है व्हाइट हाउस, तो द पहले द लगा है, प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल का यूज हुआ है। रेस्ट्रिक्टिंग द इशुएंस ऑफ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजाज, जिसमें रेस्ट्रिक्टिंग रोक लगाई है, द इशुएंस ऑफ जारी करने के लिए, कौन सा, तो नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजाज। जो नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजाज हैं, यानी कि बिना प्रवास के या बिना आए हुए जो वर्क वीजाज मिलते हैं, नॉन इमिग्रेंट की एक कैटेगरी होती है वीज़ा की, उसके इशुएंस पे, उसके जारी करने पे रोक लगाई है अक्रॉस द बोर्ड। और ये हर सेक्शन के, अमेरिका के हर डिपार्टमेंट या हर डिपार्टमेंट और सेक्शन के लिए ये प्रभावी होगा और हर फील्ड में ये वीज़ा पे रोक लगा हुआ है। परपोर्टेडली टू क्लैम्प डाउन ऑन अमेरिकन जॉब गोइंग टू फॉरेन वर्कर्स, तथा कथित रूप से इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि टू क्लैम्प डाउन ऑन अमेरिकन जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स पे, नौकरियों पे, जो कि गोइंग टू फॉरेन वर्कर्स, जो कि विदेशी वर्कर्स के हाथ में चली जा रही है, उस पे क्लैम्प डाउन करने के लिए, उस पे रोक लगाने के लिए, उस पे अंकुश लगाने के लिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया है। A consistent policy priority of the डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, यानी कि ये लगातार डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी रही है। जब तक उन्होंने अमेरिका पे शासन किया है, प्रेसिडेंट रहे हैं, तब से उनकी ये पॉलिसी रही है, प्रायोरिटी भी रही है ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देखिए कि द का यूज हुआ है और डोनाल्ड ट्रम्प नेम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के बावजूद भी यहाँ पे द आया है। तो पहले भी कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब किसी प्रॉपर नाउन से किसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का बोध होने लगता है तो वो आर्टिकल ले लेता है द। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक संस्था है, यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट को
कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसके वो मुखिया है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन हो गया, इसलिए आर्टिकल ले लिया है। द ब्रॉड ब्रश ऑर्डर इंक्लूड्स द H1 वीजाज फॉर स्किल्ड वर्कर्स। जो ब्रॉड ब्रश यानी व्यापक जो आदेश आया है, इंक्लूड्स द H1 वीजाज फॉर स्किल्ड वर्कर्स, उस आदेश में H1 वीजा भी शामिल है जो कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए होते हैं, विच इज़ वाइडली गार्नर्ड बाय इंडियन नेशनल्स, जिसका फायदा व्यापक रूप से भारतीय नागरिक उठाते हैं। यानी यूएस में जाने वाले इंडियंस जो होते हैं वो स्किल्ड वर्कर्स ही होते हैं। आपको पता होगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर एजुकेशन, या फिर मेडिसिन, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में जो लोग एजुकेशन रखते हैं या मेरिट रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, वही जाते हैं यूएस। द H2B वीज़ा issued to seasonal workers in the landscaping and hospitality industries। और H2B वीज़ा जो है वो सीजनल वर्कर्स यानी कि कुछ समय के लिए काम करने वाले वर्कर्स को मिलता है, खास करके जो लैंडस्केपिंग और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। लैंडस्केपिंग का मतलब ये हुआ कि ज़मीन वगैरह या किसी एरिया को सुसज्जित बनाना, सुंदर बनाना, डेकोरेट बनाना, अच्छा बनाना, तो उसमें। और हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है जैसे होटल्स हुए, टूर्स एंड ट्रेवल्स के जितने भी सेक्टर हैं वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में आते हैं। तो उन सब में ये वीज़ा H2B वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। द L1 वीज़ा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, और L1 वीज़ा जो होता है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए होता है, यानी कि कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र के लिए होता है। मान लिया जाए कि इंडिया में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, TCS है, विप्रो है और इन्फोसिस है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेस और जिनका काम यूएस में भी चल रहा है। तो मान लीजिए कि इन्फोसिस का कोई वर्कर यूएस में जाना चाहे तो वो कौन सा वीज़ा लेगा? वो लेगा L1 वीज़ा, क्योंकि इंट्रा कंपनी के अंदर ही ट्रांसफ़र है। कंपनी के अंदर वो इंडिया में काम कर रहा है, उसी कंपनी के अंदर वो जा कर के अमेरिका में काम करना चाहता है, तो L1 वीज़ा। एंड द J1 वीज़ाज फॉर स्टूडेंट्स ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स, और स्टूडेंट्स के लिए J1 वीज़ाज होता है जो कि वर्क स्टडी और समर प्रोग्राम्स के लिए जारी होते हैं। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इनसाइड कंपनी। ये आपको एक इसको प्रीफिक्स बोल सकते हैं आप कि ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है इंट्रा। यहाँ देखिए द का यूज़ हुआ है। अब यहाँ J1 तो कोई वर्ड भी नहीं है, ये एक तरह से लेटर है, लेकिन J1 वीज़ा करके एक नाउन आ रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया और इसने आर्टिकल ले लिया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल का यूज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट होता है, और कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस में भी लाना ज़रूरी है। इट विल आल्सो इम्पैक्ट द H4 वीज़ा फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ द H1B वीज़ा होल्डर्स। ये जो है रूल, ये H4 वीज़ा के जो डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि जो उनके उत्तराधिकारी हैं, H1B वीज़ा होल्डर्स जो हैं, तो उनके ऊपर भी ये नियम प्रभाव डालता है। यानी कि H1B वीज़ा होल्डर्स जो हैं और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके जैसे बच्चे हुए, माता पिता हुए, तो उनके लिए H4 जो वीज़ा लेने की प्रक्रिया है उस पर भी ये असर डालेगा। द प्रोक्लेमेशन विल एंटर इनटू फोर्स ऑन जून 24। ये जो घोषणा है या नियम है ये लागू हो जाएगी जून 24 को, एंड बी एप्लीकेबल अंटिल द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, और इस साल के अंत तक, कैलेंडर ईयर तक ये लागू रहेगा, यानी कि 31 दिसंबर तक ये लागू रहेगा। विच नोटेबली इंक्लूड्स द November 3 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें 3 नवंबर में अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं वो समय भी शामिल है। It is intended as a follow-on order reducing the number of foreigners entering the US। ये जो ऑर्डर आया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका मतलब यह है, इंटेंडेड यानी उद्देश्य इसका ये है कि एक फॉलो ऑन ऑर्डर है, एक के बाद दूसरा ऑर्डर ये जो है आया है,
जिसमें रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फॉरेनर्स, जिसमें विदेशियों की संख्या को घटाना, फॉरेनर्स की संख्या को घटाना, एंटरिंग द यूएस, जो यूएस में आते हैं उन विदेशियों की संख्या को घटाना है। एज इट कम्स ऑन द बैक ऑफ द 60-day halt in legal migration that began on April 23। चूंकि ये जो ऑर्डर आया है ये उसी ऑर्डर के बाद में आया है जिसमें 60-day halt लगाया गया था लीगल माइग्रेशन में अप्रैल 23 को। उस ऑर्डर के बाद में ही या उसी की अगली कड़ी ये ऑर्डर मानी जा रही है। अब यहाँ आप देखिए एंटरिंग के बाद में कोई इनटू या इन कोई भी ऐसा प्रीपोजिशन नहीं आया है। तो पहले के भी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि एंटर जब कहीं जाने के लिए होता है, घुसने के लिए होता है, तो उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। किसी एग्रीमेंट, किसी शादी संबंध ऐसे में जब जाने के लिए होता है, यानी कि ऐसे में जब जुड़ने के लिए होता है, तो वहाँ एंटर इनटू लेता है। जैसे कि लॉकहीड मार्टिन हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। लॉकहीड मार्टिन जो कि वहाँ की F-15 विमान बनाती है, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एग्रीमेंट किया है, तो एंटर्ड इनटू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ घुसने के लिए एंटर बिना प्रीपोजिशन के आता है। एज इट कम्स ऑन द बैक, ये तो हो चुका है। व्हाइल अ ब्रॉड स्वैथ ऑफ वर्कर्स इज likely to be affected by the latest pause in visa processing। जबकि एक बहुत बड़ा भाग वर्कर्स का, जो काम करने वाले हैं, उनका शायद बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग जो है likely to be affected, संभावना है कि वो प्रभावित होंगे by the latest pause in visa processing, जो वीज़ा प्रोसेसिंग में हाल में जो पॉज आया है, जो रुकावट डाली गई है, उससे बहुत बड़ी संख्या में यूएस जाने वाले वर्कर्स जो हैं वो प्रभावित होंगे। यहाँ आप देखिए वर्कर्स के बाद इज आया है। वर्कर्स तो प्लूरल है लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर है। तो चूंकि इस सेंटेंस का जो और इस क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ब्रॉड स्वैथ। ऑफ वर्कर्स नहीं है, ऑफ से पहले वाला जो वर्ड है वो इसका सब्जेक्ट होता है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं कि टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड। टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लेयर्स नहीं है बल्कि ऑफ के पहले वाला वर्ड टीम है। बंच ऑफ कीज, इज मिसिंग होगा क्योंकि इसका कीज सब्जेक्ट नहीं है, बंच सब्जेक्ट है। द लेटेस्ट रेस्ट्रिक्शंस विल नॉट अप्लाई टू वीजा होल्डर्स। ये जो हाल के जो प्रतिबंध आए हैं ये वीजा होल्डर्स, वीजा रखने वाले पे अप्लाई नहीं होगा। हु आर ऑलरेडी विद इन द यूएस, खास करके कि जो यूएस में है और जिनके पास वीजा ऑलरेडी है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और दोज हु आर आउटसाइड इट, और जो वो लोग जो यूएस से बाहर हैं एंड हैव ऑलरेडी बीन इशूड वैलिड वीजाज, और जिनको पहले ही वैलिड वीजाज दिए जा चुके हैं उन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। द रीजनिंग ऑफर्ड बाय द व्हाइट हाउस इज दैट, जो व्हाइट हाउस के द्वारा जो तर्क दिया गया, रीजनिंग तर्क जो दिया गया, मैथ्स और रीजनिंग हम लोग बहुत बनाते हैं, तो जो तर्क दिया गया है व्हाइट हाउस के द्वारा इज दैट द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक हैज, कि जो चलने वाला जो चल रहा है ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक महामारी जो चल रही है, सिग्निफिकेंटली डिसरप्टेड अमेरिकन्स लाइवलीहुड्स, इसने बहुत ही गंभीर रूप से अमेरिकन्स के जीविका को बाधित किया है, प्रभावित किया है, यानी कामकाज को प्रभावित किया है। टू द एक्सटेंट दैट, इस हद तक, टू द एक्सटेंट का मतलब इस हद तक, दैट द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री नियरली क्वाड्रपल्ड बिटवीन फरवरी एंड मई 2020 to 13.3%। कि टू द एक्सटेंट, इस हद तक इसने बाधित किया है कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो दर है अमेरिका में ये 4 गुना बढ़ गई है। और ये बढ़ने का जो समय है बिटवीन फरवरी एंड मई, फरवरी और मई 2020 के 2 महीने 1.5 महीने के अंदर में ये 4 गुना बढ़ गई है। और इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हो गई है वो 13.3% हो गई है।
एक चीज़ यहाँ जानने की ज़रूरत यह है कि बिटवीन अगर सेंटेंस में आता है कंजंक्शन के रूप में तो बिटवीन के बाद एंड आता है, याद रखिएगा, बिटवीन के साथ। जैसे द क्लिनिक इज ओपन बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। क्लिनिक जो है 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक खुला रहता है। अगर हम ये बोलते हैं कि द क्लिनिक इज ओपन बिटवीन 10 AM टू 5 PM, बिटवीन एंड टू, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देयर इज लिटिल डाउट दैट the policies of the Trump White House are likely to genuflect to the broader requirements of the 2020 presidential campaign. There is little doubt. इस बात में कोई शंका नहीं है। लिटल और लिटल, द लिटल का यूज़ अगर आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिटल निगेटिव सेंस देता है, यानी लगभग न के बराबर। और लिटल का मतलब होता है कि कम है लेकिन है, और द लिटल का मतलब होता है कि जितना भी है वो सब। तो देयर इज लिटिल डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट द पॉलिसीज ऑफ द ट्रम्प हाउस, जो ट्रम्प हाउस की जो पॉलिसीज है, ट्रम्प व्हाइट हाउस की जो पॉलिसीज है, आर लाइकली टू जेन्यूफ्लेक्ट टू द ब्रॉडर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन। ये जो 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ज़रूरत है, उसके अनुकूल ये पॉलिसी उनकी नहीं है। यानी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये उसके अनुकूल नहीं है। अब आप यहाँ देखिए कि आर जो वर्ब आया है इसका सब्जेक्ट कौन है? ट्रम्प व्हाइट हाउस? नहीं। देयर इज लिटिल डाउट दैट द पॉलिसीज ऑफ द ट्रम्प, पॉलिसीज वर्ड जो है ये इसका आर का सब्जेक्ट है। तो वर्ब का सब्जेक्ट भी समझते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरर में इसे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो वन ऑफ विच इज़ अ शार्प फोकस ऑन अमेरिका फर्स्ट, जो कि उनकी जो पॉलिसी है उसमें एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि शार्प फोकस करते हैं वो अमेरिका फर्स्ट पे, यानी सबसे पहले अमेरिका के हित को देखा जाए। और दिस केस द नीड टू प्रोजेक्ट एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट अमेरिकन जॉब्स एलिजिटली बीइंग लॉस्ट टू फॉरेन वर्कर्स, या खास करके इस केस में जो वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एग्रेसिव वे में, बहुत ही आक्रामक वे में, कि अमेरिकन जॉब्स जो फॉरेन वर्कर्स को जा रहे हैं उसको हम रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं और रोकेंगे। दिस वीक्स प्रोक्लेमेशन ऑफर डेटा, इस जो सप्ताह का की घोषणा हुई है उसमें जो डेटा दिए गए हैं वो टू बोल्स्टर दैट क्लेम, उसमें इस बात को बढ़ावा, इस मत को दावा को बढ़ावा मिलता है। नोटिंग दैट बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल, कि फरवरी और अप्रैल में मोर देन 20 मिलियन यूएस वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स इन की इंडस्ट्रीज, कि 20 मिलियन से ज़्यादा यूएस वर्कर्स ने की इंडस्ट्रीज में, मुख्य इंडस्ट्रीज में अपनी नौकरियां खोई हैं। वेयर एम्प्लॉयर्स आर करेंटली रिक्वेस्टिंग H1B एंड L वर्कर्स टू फिल पोजीशंस, जहां एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स मतलब कंपनी चलाने वाले जो मालिक हैं, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि H1B वीज़ा होल्डर एंड L वर्कर्स, L वीज़ा टाइप के जो वर्कर्स हैं वो आएँ और आ करके इसमें जुड़े और काम करें। इट आल्सो ऑब्जर्व दैट, ये भी माना गया कि, देखा गया कि द सिमिलर और हायर नंबर्स कुड बी फाउंड इन अदर लिस्टेड वीज़ास कैटेगरीज, कि इतनी ही संख्या है या इससे भी बड़ी संख्या है दूसरे तरीके के वीज़ा कैटेगरीज में। हाउ एवर मिस्टर ट्रंप में फाइंड दैट, मिस्टर ट्रंप को ये पता चलेगा कि द ब्लो बैक फ्रॉम अमेरिकन इनकॉर्पोरेशन द एम्प्लॉयर्स ऑफ द मिलियंस ऑफ नॉन इमिग्रेंट फॉरेन वर्कर्स, कि जो अमेरिकन इनकॉर्पोरेशन यानी जो कंपनीज हैं अमेरिका में, उनका जो झटका होगा ट्रंप को मिलेगा, जो उनका प्रतिकूल जो वो असर दिखाएंगे, द एम्प्लॉयर्स ऑफ मिलियंस ऑफ नॉन इमिग्रेंट फॉरेन वर्कर्स, जो कि लाखों नॉन इमिग्रेंट फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं जहाँ पे उनको जॉब मिलती है, इज स्पीडी एंड सैवेज। तो उनका जो असर होगा वो असर बहुत ही तीव्र होगा और बहुत ही सैवेज, सैवेज का मतलब बुरा और घटिया होगा। ऑलरेडी गूगल सीईओ सुंदर पिचाई हैज़ रिस्पॉन्डेड बाय ट्वीटिंग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर पे ये रिस्पॉन्ड किया है
कि एमिग्रेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अमेरिकाज इकोनॉमिक सक्सेस, कि एमिग्रेशन से अमेरिका की आर्थिक सफलता को बहुत मदद मिली है और उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। एमिग्रेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड, उसने कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया, इमेंसली बहुत हद तक, टू, देखिए कंट्रीब्यूट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। मेकिंग इट अ ग्लोबल लीडर इन टेक, जिससे कि इंडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बना। एंड आल्सो गूगल द कंपनी इट इज़ टुडे, और गूगल जो कंपनी है उस कंपनी के निर्माण में भी जो वीज़ा होल्डर्स हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। डिसअपॉइंटेड बाय टुडेज प्रोक्लेमेशन, आज की जो घोषणा है उससे निराश होते हुए, वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद माई इमिग्रेंट्स, हम जो भी इमिग्रेंट्स हैं, जो भी वहाँ प्रवासी मजदूर पहुँच रहे हैं काम करने के लिए, उनके साथ हम खड़े हैं। टू एक्सपैंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ताकि हम इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो समान रूप से हर आदमी को मिलना चाहिए, उसमें कोई कर्टेलमेंट या कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इफ मोर कैप्टन्स ऑफ द फॉर्चून 500 कंपनीज स्ट्राइक दिस नोट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, आगे कहना है कि अगर और भी जो फॉर्चून 500 यानी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की जो लिस्ट है उसके और कैप्टन्स यानी कि उसके और भी चीफ सीईओ या उसके मालिक अगर आते हैं एंड स्ट्राइक दिस नोट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और अगर वो ऐसे ही निराशा या उदासी का रोना रोते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं, एंड लॉबी क्वाइटली बिहाइंड क्लोज डोर्स, और बंद दरवाजे के पीछे लॉबिंग करते हैं एक साथ मिल करके, टू बूस्ट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स राइवल इन द नवंबर इलेक्शन, जिसमें कि वो कोशिश करें कि ट्रम्प का जो राइवल है, प्रतिद्वंदी, जो नवंबर इलेक्शन में वहाँ पे खड़े होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो उनके जो राइवल्स हैं उनको हम सपोर्ट करें या उनको बूस्ट करें। अगर हमने ऐसा किया, जो फॉर्मर डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन है उनका नाम, दिस माइट बी द स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द बैक ऑफ द ट्रम्प कैंपेन जुगरनॉट, तो ये वो हथियार होगा या ये वो लाठी होगी दैट ब्रेक्स द बैक ऑफ द ट्रम्प कैंपेन, जो ट्रम्प के जो अभियान चल रहे हैं, जो रथ उनका विजय रथ चल रहा है ताकि वो अगले इलेक्शन में जीते, उसकी हड्डी तोड़ के रख देगा अगर हम इसको इस तरीके से, खास करके उनके अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं उनके से संपर्क करें और उनसे हम बात करें कि इसके बारे में कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। चलिए, थैंक यू, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। आप इसको पढ़ करके समझ लेंगे और वर्ड सारे याद कर लेंगे।